हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कैसे मार्केट सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे चलता है एंड सप्लाई डिमांड को कैसे आप अपने ट्रेडिंग के लिए यूज करोगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया, आपको सप्लाई डिमांड के बारे में और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटा सा मिनी कोर्स जैसा है आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखो एंड समझो कि सप्लाई डिमांड कैसे काम करता है एंड कैसे इंपैक्ट डालता है आपके ट्रेडिंग पे एंड पूरे दुनिया में। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में पूरा हम लोग समझेंगे कि कैसे मार्केट मूव करता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर फ्लो का एग्जांपल मैं भी दिखाऊंगा एंड कैसे सप्लाई डिमांड को आइडेंटिफाई किया जाता है, मार्क किया जाता है एंड इंस्टीट्यूशनल सप्लाई डिमांड कौन सा होता है, किस उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर मैं समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंपली यही नॉलेज को, यही कॉन्सेप्ट को यूज करके हमारे कम्युनिटी में भी मैंने 3 ट्रेड्स पिछले दिन 29 मई को मैंने शेयर किया था। देखो यहाँ पर एक एंड दूसरा ये, इसका मूव देखो, हम लोग $1300 के आसपास का मूव हम लोगों ने कैप्चर किया। पूरा सब कुछ मैं यहाँ पर 7 ट्रेड करते हैं, गाइड करते हैं एंड यहाँ पर देखो 1:3 का मूव यहाँ पर इसने दिया है, जस्ट बिकॉज सप्लाई डिमांड का यूज किया गया है, सप्लाई डिमांड को यूज किया है मैंने। आप भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे मैंने लिंक दिया है, एक्सएनएस एंड विनप्रो एफएक्स, किसी भी एक को अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको हमारे कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा फॉर फ्री फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या करना चाहिए, कैसे समझे कि सप्लाई डिमांड कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है। पहली चीज हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि सप्लाई डिमांड है क्या एंड क्यों काम करता है एंड कैसे काम करता है। ठीक है, देखो हमारा पूरा दुनिया सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे चलता है। कोई भी चीज सप्लाई एंड डिमांड के बगैर मूव नहीं करता पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आप अपने घर से भी जब निकलते हो, ठीक है, अपने घर से निकल के कोई भी दुकान पर जाके अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हो, वो भी एक सप्लाई एंड डिमांड का चेन है। ठीक है, आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो, सप्लाई दुकान वाला आपको करके दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक सप्लाई डिमांड का चेन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा दुनिया मूव करता है, पूरा मार्केट मूव करता है। एक्सचेंज में भी जब लोग ट्रेडिंग फ्लोर में ट्रेड करते हैं, पिछले जमाने में देखते थे ना कि लोग बिडिंग लगाते थे, तो वो भी प्योर सप्लाई डिमांड का खेल होता था एंड अभी भी होता है। तो अगर बहुत लोग बोलते हैं कि सप्लाई डिमांड ये सब काम नहीं करता, ये बहुत बड़ी भूल है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि सप्लाई डिमांड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी सप्लाई डिमांड के बगैर ट्रेडिंग नहीं किया जाता है। ट्रेडिंग क्या, कोई भी मार्केट ट्रांजैक्शन सप्लाई डिमांड के बिना किया नहीं जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया। तो एज हमें समझ में आ चुका है कि सप्लाई डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज भी हमें समझना है कि सप्लाई डिमांड जो है उसके कारण क्या इंपैक्ट आता है। देखो, मार्केट में सप्लाई होता है, डिमांड होता है। ठीक है, ये दो चीज जो कॉन्स्टेंटली हर रोज मार्केट में होता जाता है एंड ये एक बायर एंड सेलर का वार चलता रहता है हर रोज। ठीक है, तो उसी के कारण क्या होता है, मार्केट में एक रिपीटेटिव चीजें दिखने को मिलते हैं एंड वो हमारे चार्ट में दिखाई देता है। सप्लाई डिमांड के कारण हमारे चार्ट में रिपीटेटिव फॉर्मेशन, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स, प्राइस एक्शन फॉर्म होने लगता है। एंड अगर आपने वो चीज आइडेंटिफाई कर लिया एंड कहां से आइडेंटिफाई करे, कहां से ट्रेड करे, वो चीज आपको समझ में आ गया ना, देन आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। आपको विन रेशियो भी ट्रेडिंग में आपका बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने समझ गए। अभी हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ऑर्डर फ्लो जो चीज है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है। आपकी स्क्रीन के सामने अभी मैं एक ऑर्डर बुक मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ऑर्डर बुक में क्या आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपके सामने है कि प्राइस, यहाँ पर बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं एंड किसका कितना क्वांटिटी है, सब अपने आपके सामने दिखाई दे रहा है। एंड ये जो है मार्केट में लिमिट ऑर्डर्स डाले रहते हैं। एंड बेसिकली अगर आपको मैं फिर से एक और चीज मैं बता दूं कि ऑर्डर फ्लो होते हैं मार्केट में। ठीक है, ऑर्डर फ्लो 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है पैसिव ऑर्डर फ्लो एंड दूसरा होता है एग्रेसिव ऑर्डर फ्लो। तो पैसिव ऑर्डर फ्लो में मोस्ट ऑफ द क्या होता है, लिमिट ऑर्डर्स मार्केट में पड़े होते हैं। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो सारे लिमिट ऑर्डर्स है। ठीक है, जो मार्केट में लिमिट ऑर्डर डाल के रखते हैं एंड बायर और सेलर चाहते हैं कि उसी लेवल पे प्राइस आए एंड वहां से ट्रेड उनको ऑर्डर फुलफिल हो। ठीक है, एंड सेम चीज सेलर की तरफ भी है, बायर की तरफ भी है।
ठीक है, तो ये रहा ये पैसिव ऑर्डर फ्लो। एग्रेसिव ऑर्डर फ्लो होता है जो कि होता है मार्केट में एग्जीक्यूशन जो करते हैं, मार्केट ऑर्डर में जो पंच करते हैं, मार्केट ऑर्डर में ही वो बाय करते हैं, वो वेट नहीं करते कि कहाँ पे कितना प्राइस आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर फ्लो क्या है। ठीक है, एंड ऑर्डर फ्लो जो ये जो चेन कंप्लीट हो रहा है ऑर्डर फ्लो का, इस ऑर्डर फ्लो को कंप्लीट होने में क्या होता है, हमारे पास दो आदमी का जरूरत है, एक है बायर एंड एक है सेलर, एंड इन दोनों को एक डील में उनको एग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बायर 100 क्वांटिटी बेच रहा है, अगर बायर 100 क्वांटिटी बाय कर रहा है, तो उसके सामने एक सेलर भी होना चाहिए जो 100 क्वांटिटी बेचेगा। अगर उसके पास ये चीज नहीं होगा तो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा, तो उनके पास ये ऑर्डर नहीं जाएगा, किसी और के पास जाना चाहिए। करेक्ट, तो दोनों को अगर दोनों पार्टी अगर एग्री करता है तभी जाके वो सप्लाई एंड डिमांड का जो चेन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसी को ऑर्डर फ्लो बोला जाता है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी सामान ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसी चीज को ऑर्डर फ्लो क्या बोला जाता है। अभी मैं आपको समझाता हूं, दिखाता हूं कि ऑर्डर फ्लो का एग्जांपल एक दिखाता हूं। एज आपके सामने मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि कितने बायर बैठे हैं एंड कितने सेलर बैठे हैं मार्केट में डिफरेंट प्राइस पॉइंट में। ठीक है, अभी अगर कोई बड़ा आदमी आके यहां पर चाहता है कि 10,000 लॉट यहां पे वो सेल करना चाहता है, ठीक है, 10,000 लॉट आके कोई बाय करना चाहता है, तो इसके ऑपोजिट में आपको दिखाई दे रहा है कि इतने क्वांटिटी तो पूरा एक प्राइस पॉइंट है नहीं, तो बड़ा आदमी जो एग्रेसिव बायर या फिर सेलर है, एग्रेसिव ऑर्डर जो है वो क्या करेगा, 10,000 लॉट के लिए पूरा का पूरा ह्यूज मार्केट में एक बड़ा स्पाइक आएगा, जो जितने भी ऊपर का ऑर्डर पड़ा हुआ है वो सारा वो कंज्यूम करेगा एंड उसको ले लेगा। तो इससे क्या होता है, मार्केट में जो ये बड़े बड़े मूव्स आपको देखने को मिलते हैं, बड़े कैंडल्स फॉर्म हो जाते हैं, ह्यूज रैली देखने को मिलता है, वो इसी के कारण होता है क्योंकि एग्रेसिव बायर्स आते हैं एंड उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस में क्या कितना बायर पड़ा हुआ है, उनको चाहिए वो जितना लॉट वो खरीदना चाहता है वो पूरा खरीद के जाएगा। तो उसके कारण मार्केट में ह्यूज बड़ा मूव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आपको ये चीज आपको आई होप समझ में आ चुका है। अभी मार्केट में हम लोग ये जो ऑर्डर फ्लो है इसी के कारण हमारे मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड का खेल होता है एंड वो चीज मार्केट में साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, बिग प्लेयर्स ये चीज हाइड नहीं कर पाते हैं कि कितने ऑर्डर एंड किस हद तक कितने बड़े ऑर्डर्स इन लोगों ने पंच किया है, तो इसी के कारण सप्लाई डिमांड विजिबल होता है चार्ट के अंदर। तो ये चीज हम लोग कैसे देखेंगे, सप्लाई डिमांड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिंपल चार्ट से मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देखो, ठीक है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है या फिर इसको बोलो सप्लाई, ये सप्लाई है, ठीक है, नीचे ये है डिमांड। तो प्राइस यहां पर सप्लाई क्रिएट हो रहा था, यहां पर डिमांड क्रिएट हो रहा था। ओके, ये दो चेन, ये यहां पर एक चेन कंप्लीट हो रहा है, बाइंग सेलिंग हो रहा है सिंपली। अभी सोचो अगर प्राइस एक बड़ा एग्रेसिव बायर आता है एंड प्राइस को ह्यूज ऑर्डर डालता है एंड इसके कारण क्या होता है, प्राइस ब्रेकआउट कर जाता है। तो प्राइस जब ब्रेकआउट करते हैं तो प्राइस ऊपर चला जाता है, लेकिन प्राइस कंटिन्यू अपमूव नहीं दे सकता है बिकॉज फर्दर ऑर्डर या फिर लिक्विडिटी या फिर बायर या फिर सेलर के ऑर्डर्स ऊपर नहीं होता है, जिसके कारण वो प्राइस कंटिन्यू अपसाइड और नहीं जा पाता है। यही पॉइंट पे क्या होता है, बड़े प्लेयर्स प्राइस को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है एंड यही पे रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम टाइम ट्रैप होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि यही पे जब ब्रेकआउट हो रहा हो, ऊपर जा रहा हो, वही पे एंट्री कर जाता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि प्राइस को एक डिमांड के पास आना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर प्राइस डिमांड कोई इंपॉर्टेंट डिमांड के पास नहीं आएगा, आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है एंड ऊपर चला गया, तो यहाँ पर और लिक्विडिटी नहीं है कि प्राइस कंटिन्यू फर्दर अपमूव दे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। तो प्राइस क्या करेगा, नीचे आएगा, यही नीचे आने के बाद जो डिस्काउंट जोन है, डिस्काउंट जोन या फिर गोल्डन जोन, जहां पर प्राइस ऑर्डर एकदम डिस्काउंट लेवल पे मिलेगा एंड यही पे प्राइस आएगा एंड यही से प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये चीज आप
फीबो को लगा के भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है, सिंपल तरीके से। जैसे ही हमारे डिस्काउंट जोन पे आता है तो प्राइस यही से फिर से कंटिन्यूअस रैली दिखाता है। तो प्राइस को चाहिए और लिक्विडिटी ताकि वो फर्दर अपमूव कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया कि सप्लाई डिमांड दिखता कैसे है। अभी एक और चीज आपको नोटिस करना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए, सप्लाई डिमांड दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं रेंज बाउंड सप्लाई डिमांड एंड दूसरा होता है ट्रेंड बेस्ड सप्लाई डिमांड, ठीक है। दोनों को मैं अपने चार्ट पे भी आपको दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, तो अच्छे से वीडियो को देखो एंड स्किप मत करो, ठीक है। अभी यहां पर सप्लाई डिमांड का बेसिक आपको समझ में आ गया, अच्छा आ गया। अभी हम लोग समझते हैं कि सप्लाई डिमांड को ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। सप्लाई डिमांड को ड्रॉ करना बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ मार्केट में ये देखना पड़ेगा कि इस मार्केट में प्राइस किस पॉइंट से स्ट्रॉन्ग स्पाइक लगा के वापस आ रहा है, मतलब बाउंस करके ऊपर जा रहा है। ये जो बड़े बड़े मूव्स दिखाई देता है, तो ये क्या होता है, यही चीज आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस पॉइंट से प्राइस बहुत बड़ा फॉल दिखा रहा है, किस पॉइंट से प्राइस बहुत बड़ा रैली दिखा रहा है। तो उन्हीं पॉइंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, उनको मार्क करना है यूजिंग रेक्टेंगल टूल। ये है रेंज बाउंड सप्लाई डिमांड, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुका है, ओके। तो यही चीज हमें चार्ट में करना है। तो ये जब आप चार्ट में करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस इस एरिया पे एक सप्लाई यहां पर है, ये रहा, ठीक है, एंड एक डिमांड यहां पे है, ठीक है। तो प्राइस इस एरिया में, इस रेंज में प्राइस चल रहा था। तो ये था एक सप्लाई, ओके, सॉरी जस्ट अ मिनट। तो ये था एक सप्लाई यानी ये था एक डिमांड। तो आई होप ये चीज समझ में आ चुका है कि कैसे रेंज बाउंड सप्लाई डिमांड आपको मार्क किया जाता है एंड उसको यूज किया जाता है, ओके। सप्लाई डिमांड मार्क करना बहुत सिंपल, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है किस पॉइंट से प्राइस में ह्यूज रैली आ रहा है एंड ह्यूज फॉल आ रहा है। जैसे कि इसी रेंज में आपको दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट से प्राइस ने इतना बड़ा डंप किया, इस पॉइंट से प्राइस ने इतना बड़ा रैली दिखाया। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक पॉइंट है एंड ये एक पॉइंट है, यहां पर इस लेवल से भी प्राइस मल्टीपल टाइम प्राइस ने ट्रेड किया, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आगे जाके और भी डीप में आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूं, कैसे ट्रेड लेना है वो भी मैं बताऊंगा, देखते जाओ सिंपली। तो आपको ये समझ में आ चुका है कि जिस पॉइंट से प्राइस में ह्यूज मूव्स आ रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को आपको पकड़ना है, आइडेंटिफाई करना है एंड उनको एक हॉरिजॉन्टल टूल जैसे कि रेक्टेंगल टूल से मार्क कर लेना है, ठीक है। तो इससे आपका सप्लाई डिमांड का जो लेवल है वो आप मार्क कर लोगे, बहुत सिंपल है। अभी हम लोग समझते हैं, इतना तो समझ में आ चुका कि ड्रॉ कैसे करना है, लेकिन सिर्फ ड्रॉ करना ही काफी नहीं है। ड्रॉ करना सीख जाओगे, लेकिन ट्रेड लेने के लिए आपको चाहिए इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड। इंस्टीट्यूशनल सप्लाई डिमांड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिग टाइम फ्रेम से शुरू करना पड़ेगा। बिग टाइम फ्रेम इज इक्वल टू हाई एक्यूरेसी सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। बिग टाइम फ्रेम इज इक्वल टू हाई एक्यूरेट ट्रेड्स इन स्मॉल टाइम फ्रेम, ओके। कभी भी भूलना नहीं है इस बात को, बड़े टाइम फ्रेम पे ही आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल सप्लाई एंड डिमांड दिखेगा। कैसे, चलिए दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि ये है AUD USD का चार्ट, ठीक है, एंड सप्लाई डिमांड इतने अच्छे से काम करता है फॉरेक्स में, मैं आपको बता नहीं सकता, ब्यूटीफुल काम करता है। आप सोच के पागल हो जाओगे कि इतना एक्यूरेट कैसे काम करता है, ठीक है। अभी इंस्टीट्यूशनल लेवल सप्लाई डिमांड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करना पड़ेगा, जैसे कि 4 आवर, ओके, 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम। मैं 4 आवर से करता हूं तो 4 आवर का मैं दिखा रहा हूं। तो एज आपने देखो, बिगिनर्स क्या करते हैं, ऐसे बीच में कहीं पे भी ड्रॉ कर लेंगे एंड उसमें सोचेंगे ये सप्लाई डिमांड है, यहाँ पे ट्रेड करेंगे। लेकिन ये जो यहाँ पे बीच में ड्रॉ किया ना मैं, ये इंटरनल सप्लाई डिमांड है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। आपको चाहिए मेजर सप्लाई डिमांड फाइंड आउट करना, जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल सप्लाई डिमांड होते हैं, जो बड़े प्लेयर आके ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, जिसके कारण बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट में ह्यूज रैलीज, ह्यूज फॉल देखने को मिलता है, ओके। कैसे करेंगे हम लोग, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ चुका हूं मैं, एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है, साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है कि प्राइस यहां पे
ये 4 आवर टाइम फ्रेम है एंड इस लेवल पे प्राइस मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने यही से रैली दिखाया है। ओके, तो ये हो गया एक 4 आवर लेवल डिमांड यही से क्रिएट हो रहा है एंड यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि प्राइस इस लेवल से मल्टीपल टाइम स्ट्रॉन्ग फॉल दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सप्लाई। ठीक है, अभी यही चीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया बड़े टाइम फ्रेम पे। तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है, ये है इंस्टीट्यूशनल लेवल सप्लाई एंड डिमांड। क्यों? बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम पे जो चीज होता है वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे हाई एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े प्लेयर्स जब ह्यूज क्वांटिटी में, देखो ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे बाय सेलिंग हुआ है, जिसके कारण सप्लाई मेट हुआ है, जिसके कारण प्राइस फिर से डिमांड के पास यही पे वापस आया है एंड इसी लेवल पे ह्यूज ऑर्डर, ह्यूज पंच किया गया है, ह्यूज बाइंग ऑर्डर हुआ है, जिसके कारण आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े कैंडल्स में फॉर्मेशन हुआ है एंड वापस अपने सप्लाई के पास गया है। तो ये तो रिटेल वाला खेल है नहीं, बड़े प्लेयर्स का खेल है। मतलब ह्यूज ऑर्डर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, जिसके कारण ये ऑर्डर फ्लो इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था, ये है इंटरनल सप्लाई डिमांड फॉर्म हुआ है, बट ये है एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल होगा वही मेन है, उसी को आपको लेके काम करना है, तभी जाके आपको हाई एक्यूरेसी का ट्रेड मिलेगा। ओके, तो ये तो हो गया रेंज बाउंड सप्लाई डिमांड। ट्रेंड लाइन बीएचबी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। अभी इंस्टीट्यूशनल लेवल सप्लाई डिमांड तो आपको समझ में आ चुका कि कैसे ड्रॉ करना है। हाई टाइम फ्रेम HTF मतलब हाई टाइम फ्रेम लेवल पे जब आप सप्लाई डिमांड को मार्क करोगे तभी आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल सप्लाई डिमांड मिलेगा, कभी भी छोटे टाइम फ्रेम से नहीं। तो कैसे शुरू करोगे, 4 आवर से शुरू करोगे, 4 आवर एंड देन आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। जैसे कि ये लेवल जो है ये आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे ये लेवल सप्लाई डिमांड मुझे मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रहे, ये इंटरनल सप्लाई डिमांड है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहे हो। 4 आवर एंड 1 आवर, ये दो टाइम फ्रेम पे ही आपको सप्लाई डिमांड आइडेंटिफाई करना है बस। अभी जो मेन पार्ट आता है, ट्रेडिंग कैसे करेंगे सर, सप्लाई डिमांड ड्रॉ करना तो मुझे समझ में आ चुका है, अभी ट्रेडिंग कैसे करना है, करेक्ट। यही चीज आता है यहाँ पे सप्लाई डिमांड का मेन इंपॉर्टेंस। आपको क्या पता चला अभी तक कि सप्लाई से प्राइस फॉल हो रहा है, सप्लाई से प्राइस में सेल ऑफ आ रहा है एंड डिमांड से बाइंग क्रिएट हो रहा है, करेक्ट। अभी जब भी प्राइस डिमांड के पास आएगा हमें क्या देखना है, इतना हमारे दिमाग में है कि डिमांड के पास प्राइस जब आएगा तो यहां से बाइंग क्रिएट हो सकता है। हमें सिंपल एक ही चीज, मैंने क्या बोला था, सप्लाई डिमांड के कारण मार्केट में रिपीटेटिव एक बिहेवियर फॉर्म होता है जो हमारे चार्ट में दिखाई देता है, जैसे कि प्राइस एक्शन इसी चीज के कारण रिपीटेटिव होता है एंड दिखाई भी देता है। तो सप्लाई के पास प्राइस जब जाएगा हमें देखना है कि कोई भी प्राइस एक्शन फॉर्म होना चाहिए सेल ऑफ के लिए, एंड डिमांड के पास जब प्राइस आएगा तो हमें देखना है प्राइस एक्शन बाइंग के लिए। अभी हम लोग 4 आवर एंड 1 आवर पे लेवल्स को मार्क करेंगे एंड ट्रेड करने के लिए 15 मिनट पे ट्रेड करेंगे। ये मैं फॉरेक्स के लिए बता रहा हूं एंड बहुत अच्छे से काम करता है, एकदम जैसे कि मैंने हमारे कम्युनिटी का दिखाया एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है, बहुत ब्यूटीफुली। हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, अभी हम लोग सीधा चले जाते हैं 15 मिनट पे। कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे, देखो यहाँ पे देखो प्राइस हमारे जब डिमांड के पास जा रहा है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमें बस इतना देखना है कि प्राइस में कोई प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कि प्राइस यहां पर एक ट्रेंड लाइन तो बना रहा है, ठीक है, इस एरिया से, ठीक है। ओके, यहां पर एक ट्रेंड लाइन तो बना रहा है, इसका ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस फॉल हो रहा है। इसके बाद आप ये भी चीज नोटिस करो, यहां पर एक डबल टॉप जैसा फॉर्म हुआ, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ है, आप यहां पर देखो क्या मैंने बोला था, बेयरिश स्ट्रक्चर जब सप्लाई के पास प्राइस जाएगा हमें बस
पेशेंस चाहिए, पेशेंस के साथ आपको वेट करना है एंड ये चीज नोटिस करना है कि कोई भी प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है कि नहीं छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 15 मिनट पे, 15 मिनट पे आ गया, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है डबल टॉप फॉर्म हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद आप ट्रेड करोगे, करेक्ट। तो ब्रेक डाउन हुआ, इसके बाद रिटेस्ट होने के बाद आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। एक एसएल लगाया एंड देन आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना बड़ा फॉल हुआ है। अभी यहाँ पर इतने एक्यूरेसी के साथ इतना बड़ा फॉल क्यों हुआ है? ये इसी के कारण हुआ है क्योंकि आप प्राइस एक्शन के साथ सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्फ्लुएंस कर दिया, ठीक है। सप्लाई डिमांड को दिमाग में रखते हुए आपने प्राइस एक्शन को अप्लाई किया, उसी के कारण आपका ट्रेड भी यहां पर सही जा रहा है। फिर से मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे कि यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है ये इंटरनल सप्लाई एंड डिमांड के अंदर हो रहा है। प्राइस में क्या हुआ, अपने अपने लेवल पे आया है, अपने डिमांड के प्राइस आया है। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्राइस यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना रहा था, ठीक है, ट्रेंड लाइन बना रहा था एंड यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स भी फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स भी फॉर्म हुआ है। तो आपने क्या देखा, ब्यूटीफुल्ली इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है एंड अपने डिमांड से प्राइस जब सपोर्ट लिया है तभी जाके ये हो रहा है। ऐसे ही नहीं, कहीं पे भी हमें प्राइस एक्शन ट्रेड नहीं करना है, उसी के कारण मेजोरिटी पीपल लॉस करने लगते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, आप स्टॉप लॉस इस स्ट्रक्चर के नीचे लगा सकते हो एंड आप देख सकते हो कि ब्यूटीफुली 1:2 दे दिया है, ठीक है। यहां पर हो गया। फिर से जब प्राइस इसी सप्लाई के पास गया है, देखो प्राइस यहां पर क्या किया, प्राइस ने एक हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर भी बनाया, देखो देख लिया, बेरिश स्ट्रक्चर है एंड कहां पे फॉर्म हुआ है, सप्लाई पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। एंड यहां पे ब्रेक डाउन हुआ है, करेक्ट। ब्रेक डाउन होने के बाद यहीं पे रिटेस्ट हुआ है, आप यहीं पे एंट्री एक कर सकते थे एंड यहाँ पे नेक्स्ट डिमांड तक एक ट्रेड आपके सामने 1:3 तक यहाँ पे दिया है। कितना सिंपल है। यही चीज सप्लाई डिमांड अगर आपको नहीं पता है देन इतने अच्छे ट्रेड्स भी नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल, ये है डिमांड एंड डिमांड में क्या हो रहा है, हमें बुलिश प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर चाहिए। क्या बोला था, ऑर्डर फ्लो के कारण मार्केट में रिपीटेटिव बिहेवियर देखने को मिलता है एंड यही चीज है, मार्केट में रिपीटेटिव स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है सप्लाई एंड डिमांड में। तो हमें सप्लाई डिमांड को कॉन्फ्लुएंस की तरह यूज करना पड़ेगा एंड देन उसको ट्रेड करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्राइंगल का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट भी हुआ है, प्राइस में रैली भी दिया है, ठीक है। कहां से हुआ है, हमारे डिमांड से हुआ है गाइस, ठीक है। तो ये भी यहाँ भी एक ट्रेड आपको मिल गया। अभी तो ये हो गए इंटरनल में ही, इंटरनल सप्लाई डिमांड पे इतने अच्छे ट्रेड्स आपको मिल गए। अभी एक्सटर्नल पे जाता हूं, एक्सटर्नल पे दिखाता हूं, देखो प्राइस ने ये एक्सटर्नल 4 आवर डिमांड एंड सपोर्ट पे आया है प्राइस एंड देन यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, ये एक ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है एंड देन यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स, कभी एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जिसका ब्रेकआउट हुआ एंड देन मार्केट में देखो क्या रैली आया है, देखो ह्यूज, पूरा नीचे जो डिमांड था, जो एक्सटर्नल मेन एकदम इंस्टीट्यूशनल लेवल है, इंस्टीट्यूशनल लेवल होने के कारण वहां से प्राइस में कितना बड़ा पंप आया है, आप देखो 1:4 का मूव यहां पर हुआ है। तो इसी तरीके से सप्लाई एंड डिमांड को आइडेंटिफाई करना है आपको एंड देन उसको यूज करना है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया। अभी यहाँ पे सप्लाई डिमांड आपको मार्क करना आ गया। फिर से मैं बता दूं, 4 आवर 1 आवर पे सप्लाई डिमांड को आइडेंटिफाई करो, ओके, एंड देन ट्रेड लेना है 15 मिनट पे, देन आप इजीली अच्छा खासा ट्रेड आप पकड़ पाओगे, ठीक है। अभी मैं जैसे कि एक और मैं दिखा देता हूं, ट्रेंड लाइन बेस्ड सप्लाई डिमांड कौन सा है एंड कैसे है। देखो यहाँ पे इस सप्लाई डिमांड पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, नीचे जब इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया तो यहाँ पे एक नया शिफ्ट आया है। तो प्राइस यहाँ पर मैंने क्या बोला था, दूसरे टाइप का सप्लाई डिमांड, वो है ट्रेंड लाइन बेस्ड सप्लाई डिमांड, ओके। अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे मल्टीपल टाइम प्राइस आता है, जब भी आता है यहां से प्राइस बाउंस बैक करके जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया, ये है डिमांड,
ठीक है। तो प्राइस इसी ट्रेंड लाइन से डिमांड उठा रहा है, डिमांड ले रहा है एंड प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। हमें मेजर जो हॉरिजॉन्टल रेंज बाउंड लेवल्स है उनको हमेशा मार्क करना चाहिए, हमेशा आइडेंटिफाई करना है, तभी जाके आपको अच्छा ट्रेड्स, अच्छा कॉन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें। तो इसके साथ अगर आपको ट्रेंड लाइन बेस्ड सप्लाई डिमांड भी मिल रहा है, उसको अगर मिल रहा है तभी आप मार्क करोगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा जोर जबरदस्ती आपको मार्क करना, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर दिखेगा तो ही। यहां पर भी फॉर्म हुआ था जैसे कि इस एरिया पे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये होगा रेजिस्टेंस, ये डिमांड सप्लाई का, सॉरी, ये है सप्लाई एंड ये है डिमांड का। अगर ट्रेंड लाइन बेस्ड सप्लाई डिमांड है तो आपको सिर्फ सपोर्ट ड्रॉ करना है जब प्राइस ट्रेंडी है, एंड जब प्राइस फॉल कर रहा है तब आपको सिर्फ सप्लाई या फिर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार्क करना है। तो यही चीज 4 आवर पे मार्क किया। अभी अगर 15 मिनट पे आप ट्रेड करोगे, राइट, तो 15 मिनट पे आ गए, तो 15 मिनट पे आपको बस इतना देखना है, जब आप प्राइस अपने सपोर्ट पे, अपने डिमांड पे वापस आ रहा है तो वहां पे कोई भी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर, बुलिश प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर फॉर्म होना चाहिए। जैसे कि यहां पर इसने अपने डिमांड को टैप किया है एंड यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को यहां पे ब्रेकआउट कर दिया एंड ये वाला ट्रेड आप पकड़ सकते थे। ह्यूज 1:3 का मूव यहां पर दिया है, ओके। फिर से प्राइस ने इस एरिया को टैप किया है, ओके। अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखा दूं, ये देखो, इसको टैप किया है, प्राइस ऊपर गया, इस लेवल को ब्रेकआउट किया है एंड देन ये वाला मूव आपको मिला है परफेक्ट रिटेस्ट के बाद 1:4 का मूव दिया है। तो इसी तरीके से काम करता है सप्लाई एंड डिमांड, बहुत ही हाईली एक्यूरेटली काम करता है, ठीक है। तो यही चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, सप्लाई डिमांड के बिना ट्रेडिंग नहीं किया जाता है, सप्लाई डिमांड के बिना मार्केट नहीं चलता है, ठीक है। एंड यहां पे क्या था, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था। तो यहां पे कैसे करेंगे, तो जब प्राइस हमारे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास आएगा या फिर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सप्लाई के पास आएगा, तो उसी एरिया में हमें प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर जो बेयरिश होगा उसको देखना है, ठीक है। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्राइंगल का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है एंड फॉल, ठीक है। इस एरिया में एक जब इसने इस लेवल को टैप किया है तो यहां पर एक हेड एंड शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर बनाया, ब्रेकडाउन हुआ है, फॉल, ठीक है। इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सिंपल, ओके। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया है। अभी यहां पर एक और मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये, ठीक है, प्राइस ने ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट भी किया एंड ये वाला फॉल भी आपको दिया है। तो 15 मिनट पे जब आप इसको ट्रेड करोगे तो ये बहुत बड़ा ट्रेड बन जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रेड बनता है, इजीली 1:2 यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि कैसे सप्लाई एंड डिमांड यूज किया जाता है, कैसे आपको सप्लाई डिमांड का हेल्प लेके आपको प्राइस एक्शन में ट्रेड करना है ताकि आपका एक्यूरेसी बिल्ड हो, आपका हाई एक्यूरेसी रहे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल पे, एंड कोई भी डाउट रहे कमेंट में पूछो, एंड आने वाले दिनों में और भी क्या चीजें आपको सीखना है आप कमेंट में डालो, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।